आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। हमारा भी बजट का टॉपिक चल रहा है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड है, लास्ट पार्ट है। फिर हमारा पूरा टोटल बजट से आपका जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप होता है लाभांश। जो आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं तो शेयर से आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभांश कहलाता है। टीजीटी राजस्थान के पेपर में आया था। देखिए राजस्थान के पेपर में टीजीटी के क्वेश्चन आया था। एक अच्छा बजट होता है कैसा, लचीला, क्योंकि आप किसी चीज़ को भी, कोई प्रोडक्ट है उसको अभी आप हटा सकते हैं या रख सकते हैं। लचीला होना चाहिए, कठोर नहीं कि इतना लिस्ट आपने बना दिया तो यही लेना है और किसी चीज़ को ऐड नहीं करना या कुछ निकाल नहीं सकते, तो लचीला होना चाहिए। वास्तविक आय को डैश आय भी कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष आय, जो आपको प्रतिदिन या प्रति मंथ मिलता है। वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है, व्यय कहा जाता है। कि आपको कहाँ पे व्यय करना है, सोच समझ के की जाती है। तो टीजीटी झारखंड के पेपर में आया था। तो सभी स्टेट के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी स्टेट से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपानों का अनुक्रमित क्रम दीजिए। तो जब आप बजट तैयार करते हैं तो कैसे तैयार किया जाएगा, तो सबसे पहले इसमें आपको कुल प्रत्याशित आय का आकलन, कि आपके पास कितना आय आता है, ठीक है, पर महीने अगर आपका 10,000 आय आता है तो उसके अनुसार आपको खर्च करना है, उससे ऊपर नहीं खर्च करना है। ठीक है, 10,000 है तो आप 12,000 15,000 खर्च करेंगे नहीं, 10,000 है तो आपको कम से कम 10,000 के अंदर खर्च करना है, 9,000। ठीक है, कि अगर आपका बच रहा है तो वो सेविंग्स में चला जाएगा। पहला हो गया आपका, ठीक है, कि आय का आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्या आता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है उनकी सूची बनाना। कि इस महीने अगर आपको है खरीदना तो कौन सी आवश्यक है, ठीक है, जो अभी दवाई खरीदना है, राशन खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं या घर का कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीदना है, वो लिस्ट आप पहले बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वांछित मदों की लागत का आकलन करना, कि इसमें कितना खर्च हो रहा है, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, प्रत्याशित आय तथा व्यय को समतुल्य करना। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो आपने लिस्ट बनाया है ये आपकी जो इनकम है 10,000 उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें से फिर चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अगले महीने भी ले सकते हैं। तो उन चीज़ को हटाकर आपको देखना, फिर दोनों में आप देखना कि हाँ अब तो सही है। फिर इसके बाद क्या देखा जाता है, वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना। कि हाँ अभी मैंने बताया ना, जो चीज़ आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है उसको देखना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, योजना को लिखित रूप देना। फिर आप बजट तैयार कर लेंगे कि हाँ ये सारे सामान लेने हैं, ठीक है, और ये इतना टोटल, इतना इसका पूरा टोटल खर्च हो रहा है और आय इतनी है और आपको माइनस करना है और बचत कितनी हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है, आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें मानसिक जांच की जाती है। दूसरी व्यक्ति द्वारा जांच होगी। तीसरी अभिलेख करना। तो मानसिक जांच, व्यक्ति द्वारा जांच, अभिलेख करना, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। बजट निर्माण के लिए निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बजट निर्माण का एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परिवार की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना। ठीक है, जो जो ज़रूरत है परिवार की, जो ज़रूरत है उसकी पहले आप सूची बना लेंगे। फिर दूसरा क्या है, वांछित पदों की लागत का आकलन, जितनी सूची बनी है उनका आकलन करना।
फिर तीसरा क्या होगा, कुल अपेक्षित आय का आंकलन करना, कुछ आपके जो भी अपेक्षित आय है उसका आकलन की जाएगी। उसके बाद क्या होता है, अपेक्षित आय और व्यय में संतुलित स्थापित करना। तो आपकी आय कितनी है और व्यय कितना हो रहा है, उसमें संतुलन स्थापित करना। फिर यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की जांच करना कि उनकी सफलता की पर्याप्त संभावना हो। तो आपने जो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, अपना बचत करना है, व्यय को कंट्रोल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड के मदों से सम्मिलित करना है। तो आपको सही मिलान करना है। तो इसमें है आपका, देखते हैं, रोजगार आय। तो रोजगार आय का क्या होगा, मजदूरी। ठीक है, निवेश आय, निवेश आपका क्या है, स्टॉक को का क्रय, जो शेयर मार्केट में स्टॉक लेते हैं, शेयर लेते हैं, वो निवेश आय कहलाता है। छिपी हुई आय क्या होती है, ये होती है सामुदायिक सुविधाएं, जो सामुदायिक तौर पे सभी को मिलती है, वो छुपी हुई आय कहलाती है। उत्पादन आय, टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं जो प्राप्त होती है, अच्छी आप किस्म की कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो अच्छा चलता है, तो वो होती है टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं, अच्छे तौर पे लंबे समय तक आप यूज़ करते हैं, तो उत्पादन आय कहलाता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया जाता है बचत के द्वारा। आय संतोष का वह प्रभाव है जो प्रतिदिन अनुभव से उत्पन्न होता है, क्या, वास्तविक। माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है, देखेंगे टीजीटी 2019 के पेपर में आया था, तो ये होती है वेतन। बजट की यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो पहला क्या होगा, परिवार के सभी सदस्यों की जरूरत को पूरी करनी होगी। ठीक है, ज़रूरतों को आपको लिखना होगा। फिर आपातकालीन स्थितियों का पूर्वाभास करना होता है। फिर तीसरा आता है सॉरी विलायकता आश्वासित करना। तीसरा हो गया, चौथा है देशी और सांस्कृतिक परिस्थितियों के प्रभाव को जांचना या पहचानना। ठीक है, फिर लास्ट का क्या आएगा, परिवार के दीर्घ लक्ष्यों की पहचान करना। तो ये सभी इम्पोर्टेंट चरण होते हैं। ग्राहक की जमा राशि को संचित करने के लिए, जो संचित करते हैं उसके लिए बैंक क्या सुविधाएं प्रदान करता है। अगर ग्राहक अपने पैसों को जमा करना चाहता है तो बैंक कौन कौन से सुविधाएं देता है। तो बैंक देता है बचत खाता। ठीक है, और क्या होता है, आवर्ती खाता, स्थायी खाता और चालू खाता। ये सारे बैंक क्या करता है, सुविधाएं देता है, अगर आप अपने पैसों को अच्छे से रखना चाहते हैं तो। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय के कौन कौन से स्रोत होते हैं, पहला है परिवार के सदस्यों की सेवाएं और पुस्तकालय सेवाएं, ये दोनों आती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग संसाधनों की आवंटन हेतु और वास्तविक संक्रियाओं के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो उसका कारण है, बचत आय व्यय जनगणना और प्रयुक्त श्रम घटकों की पिछले वास्तविक आंकड़ों के रिकॉर्ड पर आधारित होता है। तो दोनों ही सही है। और यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का आंशिक स्पष्टीकरण है, पूरा नहीं है। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें।
तो जब आप बजट बनाते हैं तो कौन कौन से क्रिया इसमें स्टेप्स होते हैं। तो पहला है अनुमानित आय को जानना। अभी तक आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। फिर दूसरा है अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना। तीसरा क्या है? तीसरा है आय और व्यय को बराबर लाना, सूची बनाना। ये सभी स्टेप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता है। तो आय नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आवश्यकता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।